हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दिया है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। यहाँ x और y का मान निकालना है। सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिख लेंगे समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक को बराबर करना पड़ता है, लेकिन x और y दोनों यहाँ पे बराबर है और माइनस प्लस भी है, कट भी जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं जोड़ने पर। जब चिन्ह न बदलना हो उस कंडीशन में हम लिखते हैं जोड़ने पर। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2x बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 2 में रखते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेंगे। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x के स्थान पे रख लिए, फिर प्लस क्या दिया है y बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। y का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस ए से माइनस प्लस ए कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, y बराबर क्या बच गया y बराबर ए बी। इस तरह से प्रश्नावली 3 के बी का 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि अतः x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y बराबर ए बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 4x प्लस 6y बराबर 17, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ
y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 6y है, तो अगर इसमें 3y में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6y हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। हल कर सकते हैं। यहाँ x को भी बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, यहाँ भी 4x हो जाएगा, तो हल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ y किसी एक को बराबर कर लीजिए, तो y को ही बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 व 2 को हल करने पर लिखें 2 दूना के 4x प्लस 2 3 6y बराबर 18 दूना 36, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 17। यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर तो हो गया, लेकिन क्या है, प्लस प्लस तो कट नहीं पाएगा, तो इसके लिए चिन्ह बदलने के लिए लिखते हैं घटाने पर। जब चिन्ह बदलना हो तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो a माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा बराबर। यहाँ से 36 में 17 घटाएंगे तो माइनस 19 आएगा। यहाँ दोनों कट गया, x और y दोनों, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पे x और y दोनों कट जा रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। इसका मतलब ये होता है कि x माइनस वाई बराबर भी 13 होगा और रूट x प्लस रूट वाई बराबर भी 13 होगा। तो इसको लिख लेते हैं हल में। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13 समीकरण नंबर 2। सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से 1 ले लेते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं यहाँ पे रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट y का होल स्क्वायर बराबर 13। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। ए का काम कर रहा है रूट x और बी का काम कौन कर रहा है, रूट y। तो इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में a प्लस बी रूट x प्लस रूट y, और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी रूट x माइनस रूट y बराबर 13। इसका मान दिया है रूट x प्लस वाई का 13 लिख लेंगे, और रूट x माइनस रूट y बराबर 13 को उधर भेजेंगे तो रूट x प्लस रूट माइनस y बराबर 13 जाएगा इधर, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग, तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे रूट x माइनस रूट y बराबर 1 समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 2 व 3 को हल करने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर 2 दिया है रूट x प्लस रूट y बराबर 13 और 3 दिया है रूट x माइनस रूट y बराबर 1। इसको लिखते हैं
जोड़ने पर, क्योंकि माइनस माइनस है बराबर भी है, माइनस प्लस है बराबर भी है, चिन्ह को बदलना नहीं है, तो लिखते हैं जोड़ने पर। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो गया, 2 रूट एक्स बराबर 13 1 14। एक्स बराबर क्या हो गया, रूट एक्स बराबर 2 7 14। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 49, क्योंकि किसी भी संख्या का रूट है स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है, हट जाता है। अब लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान 49 आप प्लस क्या दिया है, सॉरी 1 में रखने पर 49 और माइनस क्या दिया है, y बराबर 13, तो माइनस वाई बराबर 49 को उधर ले जाइए बराबर के उस पार, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -49। अब घट जाएगा, माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो 9 में से 6 बचा, -36 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 36। इस तरह से x और y का मान निकल गया। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस तरह से प्रश्नावली 3 का भी समाप्त हुआ। अब इस अगले लेक्चर में हम आएंगे लेकर आपको प्रश्नावली 3 का सीरियल वाइज ऐसे ही बताते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।